हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर जो होमवर्क दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 11 12 मैंने बोला था। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। सो अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं एक बार, यहाँ पे भी है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as the x कोऑर्डिनेट। अब क्या बोल रहा है पहले समझिए। सोल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का यहां पे बोल क्या रहा है, कर्व जो दी हुई है, ठीक है, गिवन कर्व इज, गिवन कर्व इज, कर्व क्या है 6y दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये गिवन कर्व दी हुई है। ऑल्सो ये भी आपको गिवन है कि y कोऑर्डिनेट जो है ना चेंज होता है 8 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे dy बाई डी टी, अगर मैं मानता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज होता है तो dy बाई डी टी 8 टाइम्स है dx बाई डी टी के, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन दिया है। अब हमें वो पॉइंट निकालना है कर्व पे जहां पे ये कंडीशन होल्ड करती है, ये वाली। तो क्या करेंगे, इसको यूज करना है। अब इसको कहां पे यूज करेंगे, इक्वेशन 1 को हम पहले क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 6 dy बाई डी, सॉरी t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6 dy बाई डी टी दिस इज इक्वल टू, इसको जब करेंगे तो आप प्रैक्टिस में हैं 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, और इस 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इक्वेशन 2 से dy बाई डी टी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 8 टाइम्स dx बाई डी टी दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, और यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 2। अब यहां से देखिए dx बाई डी टी यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये ऑब्वियस ही बात है, जब चेंज हो रहा है तो ये 0 तो होगा नहीं। तो यहां से dx बाई डी टी जो है कैंसिल आउट कर दीजिए ऐसे भी, और 3 से इस 6 को कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, 8 2 जा 16, तो इधर 16 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 4 आ गया, और यहां पे आप लिख दीजिए सिंस dx बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये एज्यूम करके चलेंगे, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहां से क्या आया, x की दो वैल्यूज आ रही हैं +4 और -4। तो हमें पॉइंट्स निकालने हैं ना उस कर्व पे। तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया +-4 जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस इक्वेशन में रखेंगे। सो चलिए केस 1 ले लेते हैं। इफ x इक्वल टू +4 में ले लिया, सो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा 6y दिस इज इक्वल टू, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 64 होगा +2, यही होगा ना, x की वैल्यू 4 यहां पे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा, तो ये हो जाएगा 66। तो आप देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी 66 बाई 6 कितना आ जाएगा 11। तो यहां से जो पॉइंट आया या कोऑर्डिनेट आया, x कोऑर्डिनेट जब +4 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है 11, एक पॉइंट आ गया। अब x इक्वल टू जब -4 लेंगे तब क्या आएगा, सो यहां पे रखिए केस 2, इफ x इक्वल टू -4, जब -4 होगा तो इक्वेशन 1 से ही 6y दिस इज इक्वल टू, यहां पे -4 रखेंगे इक्वेशन 1 में, ये है तो ये -64 होगा, -64 + 2, तो ये हो जाएगा -64 +2, तो ये कितना आ जाएगा -62। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -62 बाई 6, 2 से डिवाइड करिए -31/3, ठीक है ना, ये आ गया -31/3। तो इस केस में मेरा जो कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या होगा, x -4 होगा और y जो है -31/3। प्लीज चेक करिएगा, तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। सो आपका आंसर क्या होगा, वो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट्स के इस कर्व पे जहां पे y जो होगा चेंज करेगा
8 टाइम फास्टर देन x कोऑर्डिनेट्स या x, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट्स जो आएंगे, 2 पॉइंट्स होंगे कर्व पे, एक तो होगा 4, 11 और दूसरा जो होगा -4 और -31/3, ये 2 पॉइंट्स होंगे। तो आपका ये आंसर हुआ। स्मार्टली करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कंडीशन बनाना था, इसको मुझे यूज करना है, तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करके ये यूज कर लीजिए। x कोऑर्डिनेट आ गया, इसमें रखेंगे करेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स, आपके आंसर आ गया। सो 4, 11 और -4 -31/3। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट करेंगे क्योंकि इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। इसको तो मैं चाहता फ्रेंड्स तो आपको होमवर्क भी छोड़ दूं, आप ट्राई करना, या मेरे ख्याल से अब अगर आप ट्राई किए होंगे तो आंसर आ गया होगा। बबल है, एयर बबल मतलब स्फेरिकल फॉर्म में होगा। तो मान लीजिए रेडियस जो है मेरी r है, तो जो गिवन है वो क्या है, dr, लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा, dr/dt, दिस इज हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका दे दिया है। वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब मुझे dv/dt निकालना होगा। स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है, d/dt वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई r³, यही आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बाहर आ गया, d/dt ऑफ r³, ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3r² dr/dt, 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4 पाई r², और dr/dt इक्वेशन 1 से यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा हाफ। तो यहां से आप कर दीजिए यूजिंग 1। अब देखिए यहां से क्या आएगा, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई r², ये मेरा आ गया dv/dt। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तब उसके वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, तो dv/dt एट r = 1 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, यहीं पे रख दीजिए। सो 2 पाई और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 पाई क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या आया, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान था, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है ये भी देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 हम यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन 13 ये बोल रहा है कि अ बैलून which always remains spherical has a variable diameter 3/2 ब्रैकेट में 2x + 1, find the rate of change of its volume with respect to x। x के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम में चेंज क्या होगा वो निकालना है। अब यहीं पे थोड़ा सा ट्रिक है, कैसे, पहले देखिए जो गिवन है स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर दे दिया d, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, लेट d डिनोट्स या d बी द डायमीटर ऑफ स्फीयर एंड r बी द रेडियस। तो डायमीटर है ये, तो ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, और क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है 3/2 2x + 1, ये आप लिख लीजिए क्वेश्चन 1। तो यहां पे ध्यान दीजिए 2r की वैल्यू ये है। अब मैं आता हूं, वॉल्यूम को निकालना है, वॉल्यूम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहली चीज की वॉल्यूम क्या होगा यहां पे आपको निकालना होगा। स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई r³, लेकिन ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमें ये एक्सप्रेशन तभी हम यूज करेंगे जब ये 2r का क्यूब आएगा, यही ना। तो 2r का क्यूब लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे समझिए, यही ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यही क्वांटिटी रह जाएगी, और यहाँ पे पाई r³। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। तो ऊपर क्या हो गया, पाई में बाहर ले लिया, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा 8r³ अपॉन, ये हो जाएगा 6, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से जो क्वांटिटी बन रही है वो क्या होगा, ये देखिए पाई/6, और ये देखिए 2r का
होल क्यूब हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा बस। अब देखिए, अब ये वॉल्यूम हम इसको क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा फर्दर और एक्सप्लेन कर लेते हैं। मुझे ये एक्सप्रेशन अगर आएगा, मतलब क्या है, सीधी सीधी समझिए। अभी वॉल्यूम रेडियस के टर्म में है, आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। और एक्स कब आएगा, डायमीटर जब निकाल लेंगे, या मैं यूं बोलूं इस वॉल्यूम को 2r के टर्म में एक्सप्रेस करूं, तो यही पे थोड़ा लॉजिक था। ये r क्यूब है, अगर ये 8 हो जाएगा तो 2r का क्यूब आ गया। अब यहां पे देखिए π/6, 2r की वैल्यू आप रख दीजिए, क्या हो जाएगा 3/2 2x + 1 दिस, और ये क्या हो जाएगा होल क्यूब। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, क्या होगा π/6, ये जब करेंगे क्यूब होगा 27/8। प्लीज चेक करिएगा, ये आएगा 27/8, और यहां पे ये मेरा हो गया 2x + 1 होल क्यूब। अब देखिए पूरा सेट है, वॉल्यूम मेरा क्या आ गया, अब ये आ गया x के टर्म में। फिर से हमें डायमीटर दे के x के टर्म में वॉल्यूम का चेंज पूछ रहा था, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम को हमें पहले x के टर्म में एक्सप्रेस करना था, मतलब इक्वेशन 1 को यूज करना था। वो तभी यूज हो पाता जब यहाँ पे 2r का क्यूब आता, वो ला दिया हमने, सिंप्लीफाई किए, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज ना, तो dv/dx निकाल लेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे ये कुछ कैलकुलेशन है, देखिए पाई, और यहां से देखिए 3 से डिवाइड होगा तो ये 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से इसको करेंगे 2, और 2 8 जा 16, तो 9/16 पाई इतना आएगा। अब चलिए यहां से d/dx ऑफ ये जो मेरी क्वांटिटी है 2x + 1 का होल क्यूब। चेन रूल आप जानते हैं डेरिवेटिव में, अगर आप डायरेक्ट यहां पे आ गए हैं सो प्लीज, अगर कंफ्यूजन है डेरिवेटिव्स में तो हमारी जो वीडियोस हैं, डेरिवेटिव हमने फिनिश किया जस्ट अभी, वहां पे एक एक स्टेप को जाके खास करके चेन रूल वाला चैप्टर आप जरूर देखें। अब प्रैक्टिस में है आप तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। चेन रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2x + 1 का होल स्क्वायर, और इस 2x + 1 को फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, इस 2 से इसको कैंसिल करें, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27 पाई, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x + 1 होल स्क्वायर। तो मेरा जो वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू x वो कितना आया 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, हालांकि बहुत इजी था, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ये दिमाग में लगा लेते कि वॉल्यूम को मुझे जब तक x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये 2r को यहाँ पे लाना था, ये इसी के लिए ये कैलकुलेशन था, किया आपने, x के टर्म में आया, बाकी डिफरेंशिएट करना आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी होपफुली आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अब चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि इजी टॉपिक है ये, आपको फील भी हो रहा होगा। चलिए अब आते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that the height of cone is always 1/6 of radius of the base. How fast is the height of sand cone increase when height is 4 centimeter? अब देखिए यहां पे थोड़ा सा लॉजिक है। यहां पे एक पाइप है, ठीक है ना। इस पाइप से क्या हो रहा है, सैंड गिर रहा है जमीन पे, और गिरने के बाद ये सैंड क्या करता है, एक कोन फॉर्म करता है, ठीक है ना। एक कोन फॉर्म करता है, कोन मतलब ऐसे राइट सर्कुलर कोन। ये अब ध्यान दीजिए, कोन जब फॉर्म करेगा तो इसकी ये हाइट होगी, चलिए मैं यहां पे मिला दिया, यहां पे ये हाइट होगी। अब हाइट मान लीजिए मेरी क्या है, h है, ये मेरी हाइट क्या है, h, ठीक। यहां पे बेस की जो रेडियस है वो मान लीजिए r, नाम देना चाहे तो दे दीजिए, इसको तो मैंने O दे ही दिया है, इसको A कर दिया, इसको B कर दिया, इसको C कर दिया। तो हाइट मेरी क्या है कोन की, OB, और
ये ओ ए क्या है, बेस का रेडियस। अब यहां पे लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा कि लेट द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज आर एंड हाइट इज एच, इतना लिख लेंगे। अब यहां पे गिवन है, उस पे पहले आपको फोकस करना है। क्या गिवन है यहां से कि जो हाइट है ना एच, वो क्या होता है 1/6 ऑफ रेडियस की, जो बेस की रेडियस है ना वो लिखा हुआ है। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6h। ये हो गया मेन इक्वेशन। अब आपसे पूछ क्या रहा है ना कि हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजेस व्हेन हाइट इज दिस। अब चलिए क्वेश्चन में जो यहां पे दिया है उस पर बात करिए। ये जो सैंड गिर रहा है ना वो किससे गिरेगा, वॉल्यूम के टर्म में गिरेगा ना, क्योंकि लिखा है ना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये भी गिवन है कि v दिस इज इक्वल टू dv बाई dt पर सेकेंड वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो क्या है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, कोन का वॉल्यूम आपको पता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है वो फार्मूला यूज कर लीजिए। सो d बाई डी टी, कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे 12। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है 12। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ये 12 मेरा दिया हुआ है, ठीक। अब यहां से आता हूं, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको बाहर लीजिए, तो 1/3 पाई तो बाहर आ गया, ठीक है ना। यहां पे d बाई डी टी, अब यहां पे ध्यान दीजिए आर स्क्वायर, हमें क्या निकालना है यहां से, हाइट में चेंज निकालना है ना, तो यहां से मैं क्या करूंगा आर की वैल्यू उठा के रख दूंगा। तो आर की वैल्यू क्या है 6h, इसका होल स्क्वायर, और पहले से ही h यहाँ पे दिया हुआ है, और दिस इज इक्वल टू 12। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है हम हाइट में रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे रेडियस को हाइट के टर्म में लिखेंगे, उसी के लिए ये इक्वेशन या ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करिए। 1/3 प्लीज चेक करिएगा पाई d बाई डी टी ऑफ, अब ये देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, ये h स्क्वायर और एक ये h क्या हो जाएगा h क्यूब, और दिस इज इक्वल टू 12। अभी आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है ताकि कैलकुलेशन और आसान हो सके। 36 बाहर लीजिए, 36 पाई अपॉन 3, और यहां पे d बाई डी टी ऑफ h क्यूब, और दिस इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहां से 3 से डिवाइड करेंगे, ये 12 आएगा, ये 12 यहां से कैंसिल ना। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, एग्जाम में ऐसे कैंसिल मत करिए, आपको बताने के लिए। एग्जाम में आप सीधे क्या लिखेंगे यहां से, पाई d बाई डी टी ऑफ h क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्या 1। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई, और यहां से क्या आता है 3h स्क्वायर, याद करिए फ्रेंड्स चेन रूल लगेगा, dh बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से dh बाई डी टी क्या हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, तो dh बाई डी टी मेरा हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ये होगा। अब यहां से आपको बोल रहा है ना कि जब मेरी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, तो इस हाइट में रेट ऑफ चेंज निकालना है। सो यहां से dh बाई डी टी एट द पॉइंट h इक्वल टू 4 ना, हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट की बात करा, एट हाइट h इक्वल टू 4, तो यहीं पे आप h की जगह आप क्या रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहां से देखेंगे ये क्या हो जाएगा 48 पाई ना, और ये रेट ऑफ चेंज हाइट में है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होना चाहिए। सो हाइट में, हाइट का रेट ऑफ चेंज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने ग्राफिकली बताया, एक पाइप से सैंड गिर रहा है जमीन पे, वो एक कोन के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। अब मे बी ये पाइप जैसी भी हो, जस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कोन बनता है। अब जब ये कोन बनता है, इंफॉर्मेशन जो दिया था कि हाइट जो है
1/6 होगी रेडियस के, यहां से रेडियस और हाइट में रिलेशन दे दिया। क्वेश्चन में दिया है dv/dt इज 12, कोन का वॉल्यूम लिखा, सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देना था, हमें हाइट में रेट ऑफ चेंज निकालना है तो रेडियस को हाइट के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस करना था। ये मेन पॉइंट था, हमने एक्सप्रेस किया और बाकी कैलकुलेशन, और आप देखिए आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 का हाइट में रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, या हाइट का रेट ऑफ चेंज एट h इक्वल टू 4 इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। चलिए 14 भी हो गया, अब सीधे सीधे आते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्शन का, वो ये है, मतलब x यूनिट अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को प्रोड्यूस करेंगे तो ये कॉस्ट दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है, आप एक सॉल्व एग्जांपल भी अगर एनसीईआरटी का आप जाके देखें तो वहां पे इस तरह का क्वेश्चन दिया है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना, इसको हम m लिख दें मार्जिनल कॉस्ट। तो ये क्या होगा, ये जो कॉस्ट होती है ना, इसको जो है हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बस आपके पास सब कुछ सेट हो गया। सो d/dx कॉस्ट आपको दिया हुआ है 0.007x3, प्लीज चेक करिएगा यहाँ पे, माइनस 0.003x² प्लस 15x और प्लस 4000। ये मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूं फ्रेंड्स कि आपको अब फोटो, मेरा फोटो की वजह से दिखेगा नहीं, या एक काम करते हैं ना, मैं इसको इरेज ही कर देता हूं, नीचे लिखता हूं ना, ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। अननेसेसरली कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है। चलिए अब मैं यहाँ पे नीचे करता हूं। तो यहां से dc/dx क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ कॉस्ट, यहां पे देखिए 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000, ये होगा। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो यहां से मार्जिनल कॉस्ट जो है इसको मैं m लिख रहा हूं। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, चलिए डिफरेंशिएट करेंगे आप। मैंने कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स, अब इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि कैलकुलेशन की बात है। तो ये देखिए जब निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तो कांस्टेंट बाहर आएगा, इसको जब करेंगे तो 3x² आएगा, x 3x², 3 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो मैं लिख रहा हूं 0.021x²। इसको जब करेंगे तो 2x होगा, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006x, प्लीज चेक करिएगा। और इसको जब करेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको मार्जिनल कॉस्ट ये आ गया जब x यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब 17 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट जब x जो है 17 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.021, ये 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, प्लीज चेक करिएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, मैं कैलकुलेट किया हूं, ये आ रहा है आपका 6.069 माइनस ये आ जाएगा 0.102 और प्लस 15। अब जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है 20.967। तो मार्जिनल कॉस्ट जो आएगा आपका 20.967 रुपीज। आप यहाँ पे रुपीज जरूर लिखें, ये रुपीज के टर्म में, तो रुपीज 20.967 रुपीज इतना आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट का यही फार्मूला होता है, क्या, जो कॉस्ट दिया हुआ है बाई उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये मार्जिनल कॉस्ट होता है। सीधे स्ट्रेट फार्मूला पता है, इसमें कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं है। हम सीधे अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन 16 अगेन वही है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस,
फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगेन देखिए मार्जिनल रेवेन्यू को MR अगर मैं लिखूं तो ये क्या होगा, जो मेरा रेवेन्यू है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब क्या करूंगा मैं, d बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखिए 13x² प्लस 26x प्लस 15, ये फार्मूला है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 26x प्लस 26 और 15 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वहां पे आइए, आपसे पूछ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू मतलब dr बाई डी एक्स एट द पॉइंट कितने यूनिट, x इक्वल टू 7। तो बस x इक्वल टू यहाँ पे 7 लिखिए, तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 26। इसको आप जैसे करें मैं ऐसे करता हूँ, 26 कॉमन लूंगा, 7 प्लस 1 हुआ 26 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 208, ठीक है ना, 208। तो आपका जो आया ₹208 लिखना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूँ। जो आंसर आपका आएगा मार्जिनल रेवेन्यू वो कितना हो जाएगा मेरा ₹208, ठीक है ना। चलिए तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ₹208। अगेन 16 मार्जिनल कॉस्ट DC बाई DX, रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू DR बाई DX। बस इतना आप फार्मूला याद करिए, बाकी तो कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 2 MCQs हैं, ठीक है ना, 17 और 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो MCQ है पहले इसको करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका खत्म होगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज। तो ध्यान दीजिए यहां पे जो एरिया होता है सर्कल का, ये आप जरूर लिखें, फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इसके एरिया में रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्वेश्चन में यही दिया है, तो आप क्या लिखेंगे d बाई डी आर ऑफ पाई r स्क्वायर। अब यहां से पाई बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा d बाई डी आर ऑफ r स्क्वायर। अब ये क्या होगा 2r, तो पाई और ये हो जाएगा 2r, मतलब 2 पाई r। ये मेरा आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू r। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ये रेट ऑफ चेंज निकालिए जब r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। सो dA बाई डी आर एट द पॉइंट r इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r की वैल्यू 6 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 12 पाई। तो आपका जो सर्कल के रेडियस में का रेट ऑफ चेंज होगा एट द पॉइंट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज 12 पाई सेंटीमीटर। अब आपका ऑप्शन देखिए, यहां पे देखिए ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर देता हूं, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है 12 पाई, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही है। क्लियर है फ्रेंड्स, अब तो कोई दिक्कत नहीं, इतना डिटेल में हम लोग शुरू में कर चुके हैं, वही फार्मूले वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन अभी जस्ट आपने किया। इसमें क्वेश्चन क्या बोला, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड इन सेल्स ऑफ x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या होगा dr बाई dx। बस आप डिफरेंशिएट कर दीजिए d बाई dx ऑफ r। r जो है आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। प्लीज चेक करिएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, यहां से आ जाएगा 36। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन कितना यूनिट x इक्वल टू 15 यूनिट। तो यहां पे x की जगह 15 रखिए, मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा 90 होता है प्लस 36। तो यहां पे जब ऐड करेंगे तो 126, प्लीज चेक करिए 126 रुपीज ना, रुपीज 126। सो 126 देखिए ऑप्शन डी सही है 126, ये 116 दिया है, 96 दिया, 90, ये सब गलत, ऑप्शन डी सही है। अब प्लीज बोलिए इस पूरे एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हमने पूरे एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, मेरे ख्याल से 11 से लेके, हमने 11 से लेके यहां पे सारे क्वेश्चन किए, ठीक है ना। देखिए 11 से लेके इस वीडियो में हमने 11 से स्टार्ट किया था और आखिरी 18 तक हमने टोटल 8 क्वेश्चंस किए, ठीक है ना।
और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में ऐसा था जो कि आप न कर पाते, क्योंकि हमने डिटेल में क्वेश्चन 10 तक तो आप पहले ही वीडियोज में कर चुके हैं, बहुत डिटेल में जाके। तो यहाँ पे बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना था, कैलकुलेशन, आंसर आपके सामने आ रहा था। होपफुली मेरा एफर्ट जो है क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए कमेंट के थ्रू, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। हो सके तो अपने जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब आपका ये फर्स्ट बुक जो है वो खत्म होने को आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। अब आपको 12 का कौन सा जो टॉपिक है जो आपको परेशान करता है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम वोटिंग के अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम लोगों का डिमांड होगा उसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।